नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तब काम आता है अब जब आपका एक चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जाता है या मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है तो उस पे फोर्स किस तरफ लगेगी। मतलब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को फेंकूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे कैसा फोर्स लगाएगी, उसकी डायरेक्शन हमें किससे पता चलती है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो हमें तीन चीजें मेन पढ़नी है यहाँ पे। एक चीज पढ़नी है हमको फोर फिंगर, एक पढ़नी है हमको मिडल फिंगर और एक पढ़ना है हमको थंब। बराबर। तो मान लीजिए मैं किसी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में भेज रहा हूं, यानी उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी, मतलब चार्ज के पास कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी। और मेरे पास मुझे ये भी पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है या मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल। ठीक है, इन सब के बारे में मेरे पास जानकारी होगी। तो फोर फिंगर यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम किसको रखेंगे? फोर फिंगर। तो हमारा ये रहा लेफ्ट हैंड। जब मैं अगर इन तीनों चीजों को परपेंडिकुलर रखता हूं, तीन चीजें कौन सी? हमारी फोर फिंगर, हमारी मिडल फिंगर और हमारा थंब। ये तीनों कैसे होनी चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कैसे होनी चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये कहलाती है हमारी फोर फिंगर, ये कहलाती है हमारी मिडल फिंगर और ये कहलाता है हमारा थंब। फोर फिंगर की डायरेक्शन में हमको रखना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या रखना है हमें? मैग्नेटिक फील्ड। मिडल फिंगर की डायरेक्शन में हमको उस चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्वियसली बात है कि जिस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ चार्ज। तो उस वेलोसिटी ऑफ चार्ज की डायरेक्शन में हमको क्या रखनी है? हमारी मिडल फिंगर। तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज। अगर हम इन दोनों का अरेंजमेंट इस तरह से कर लेते हैं तो हमारा थंब किसकी डायरेक्शन दिखाएगा? मैग्नेटिक फोर्स की। किसकी डायरेक्शन दिखाएगा? मैग्नेटिक फोर्स की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड भी दो तरह के होते हैं, एक तो इनवर्ड और एक आउटवर्ड। जब हमारा क्रॉस हो तो इसका मतलब है हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड। कैसा है? इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड डॉट से रिप्रेजेंट है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। इसका मतलब ये क्या है? अपना आउटवर्ड। बराबर। अब ये रहा हमारा डायग्राम ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जहां पे हमारी ये फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और ये जो हमारी मिडल फिंगर है, या तो वो करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए या फिर वेलोसिटी ऑफ चार्ज, दोनों बात सेम है। और ये है हमारा थंब जो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? हमारे फोर्स की डायरेक्शन को। चलिए एक बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? सब जगह क्रॉस लगा हुआ है, यानी ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? इनवर्ड। कैसा है? इनवर्ड। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल क्यू, इसको मैं इस तरह से अंदर भेज रहा हूं, अंदर की तरफ भेज रहा हूं, तो इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगा। अब ये अंदर जब घुसेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके पास अभी इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये जब अंदर जाएगा तो इसके पास एकदम से फोर्स नहीं लग जाएगा। ये पहले अंदर घुसेगा, फिर धीरे धीरे इस पे फोर्स लगेगा और ये टिल्ट होगा। अब किस डायरेक्शन में टिल्ट होगा ये किस पे डिपेंड कराएगा? हमारे मैग्नेटिक फील्ड पे और हमारे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे। बराबर। अब इसको फोर्स किस तरफ लगेगा? अब हमारी बात करनी है हमको मैग्नेटिक फील्ड की। अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की साइड। सबसे पहले आपको आपका लेफ्ट हैंड लेना है। लेफ्ट हैंड में जो फोर फिंगर है उसकी डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। बराबर। तो ये हमारी फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है तो आपको इसको अंदर की तरफ ऐसे रखना है। बराबर। अब आपको ये जो मिडिल फिंगर है उसकी डायरेक्शन आपकी किस तरफ होनी चाहिए? वेलोसिटी की। अगर मैं इसको ऐसे घुसाता हूं तो हमारा मिडिल फिंगर किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ। मतलब क्या हमारी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है? नहीं, हमारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो आपको हाथ को थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। क्या अब हमारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है? बराबर। और हमारी जो फोर फिंगर है वो अंदर की तरफ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? हमारा अंदर की तरफ। और थंब हमें किसकी रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स की डायरेक्शन। तो ये हमारी हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमारी मिडल फिंगर और ये हमारी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और ये हमारा हम किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स का। तो इसको ऊपर की तरफ क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो एकदम से जब ये चार्ज अंदर जा रहा है तो ये एकदम से ऐसा स्ट्रेट नहीं चला जाएगा, ये थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से अंदर जाएगा और धीरे धीरे आगे जाके ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लग रहा है? ऊपर की तरफ। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका चार्ज नीचे से हम डाल रहे हैं, इसके पास वेलोसिटी क्या है? v। बराबर। अब आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले तो इस तरफ थी पर अब वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर नहीं है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या? ऊपर। पर मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कैसा? अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अंदर की तरफ हमने हाथ डाला और मिडल फिंगर क्या? वेलोसिटी की डायरेक्शन में है g।
अब वेलोसिटी की डायरेक्शन और मिडिल फिंगर की डायरेक्शन लाइन अप हो रही है और थंब हमें किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, फोर्स की। किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, फोर्स की। तो हमारा फोर्स अब किस तरफ लगेगा, इस तरफ। तो चार्ज थोड़ा अंदर जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, अब इस पे थोड़ा थोड़ा फोर्स लगता जाएगा और ये ऐसे टिल्ट कर जाएगा, बराबर। तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी इस तरफ, एफ मैग्नेटिक। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बराबर। अब मैं चार्ज को नीचे की तरफ से ऊपर भेज रहा हूं, इसके पास वेलोसिटी v। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ क्या रखना है, फोर फिंगर। तो ये हमारी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब मिडिल फिंगर मेरी किस तरफ होनी चाहिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, नहीं, वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में। तो मुझे हाथ को थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। क्या फोर फिंगर अभी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जी। और अपनी मिडिल फिंगर क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जी। अब फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, थंब की डायरेक्शन अंदर की तरफ। किस तरफ जा रही है, अंदर की तरफ। मतलब अब फोर्स इसको इधर से इस तरफ लगेगा। तो मान लीजिए ऐसे, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इस यहाँ इस दीवार से इस दीवार की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। हमारा चार्ज नीचे से आ रहा है, उसकी वेलोसिटी कैसी है, अब फोर्स उसको इधर से लग रहा है। तो ये चार्ज ऐसे जा रहा है, अब ये ऐसे टिल्ट होगा, बराबर। तो ये टिल्ट होके पूरा ऐसा राउंड घूमेगा। कैसा घूमेगा, ऐसे टिल्ट होके पूरा ऐसा राउंड घूमेगा। तो ये ऐसे जाके ऐसे आएगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लीजिए चार्ज पार्टिकल ऊपर से आ रहा है। अब इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर को हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा। मिडिल फिंगर हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, नहीं, वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे। तो मेरे को हाथ को टिल्ट करना पड़ेगा। क्या फोर फिंगर हमारी अभी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, जी। अब मिडिल फिंगर मेरी किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, बराबर। वेलोसिटी किसकी, चार्ज की, बराबर। अब फोर्स हमें किस तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज ऊपर से आ रहा है। अब फोर्स इधर से इधर लग रहा है, तो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा और ये ऐसा करके टिल्ट हो जाएगा। तो अब इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ये नीचे से जाके पूरा ऊपर आके राउंड होगा। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी अपनी, अभी भी इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये ऐसे गया, ऐसे टिल्ट होके पूरा वापस आया, बराबर। तो इसकी डायरेक्शन वापस कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए आगे बढ़। चलिए अब जब हमें नेगेटिव चार्ज की बात करनी हो तो हम उस नेगेटिव चार्ज की जगह क्या रख देंगे, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसमें हम सारा मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेंगे और जस्ट उसका क्या कर देंगे, अपोजिट। क्या कर देंगे, अपोजिट। मान लीजिए फोर्स की डायरेक्शन इधर से इधर जा रही होगी पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में फोर्स की डायरेक्शन इधर से इधर आ रही होगी। ये सारा केस हमने पढ़ा है सिर्फ जब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के कैसे घुस रहा हो, परपेंडिकुलर। कैसे घुस रहा हो, परपेंडिकुलर। तभी हम ये लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जब थीटा कितना है, हमारा थीटा है 90 डिग्री। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ मैग्नेटिक होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम क्या डाल रहे हैं, चार्ज पार्टिकल। तो हमारा एफ एम कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 हो गया हमारा 1, तो एफ एम हो गया हमारा क्यू वी बी। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाए तो कैसा मोशन करेगा। हमने ये तो देख लिया कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, पर वो हमेशा कैसा मोशन करेगा, वो एक सर्कुलर मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर। चलिए देखते हैं वो सर्कुलर मोशन कैसे करता है। मान लीजिए हमारा मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक चार्ज पार्टिकल को डालूंगा, ये हमारा एक चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी v से अंदर जा रहा होगा। जब ये अंदर जाएगा तो ये पूरा एक सर्कुलर मोशन करेगा। वो सर्कुलर मोशन करेगा, कैसे करेगा उसकी बात करते हैं। जब ये अंदर की तरफ गया, बराबर, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ। अब देखें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ट। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या इधर है, फोर्स किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से थोड़ा आगे जाएगा और थोड़ा टिल्ट कर जाएगा। यहां तक ये आ गया। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या, ऊपर, बराबर। तो मैग्नेटिक मिडिल फिंगर हमने किस तरफ रख दी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब फोर्स की डायरेक्शन किधर आई, थंब की तरफ। अभी भी ये मोशन में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से ज्यादा जाएगा और इस पे फोर्स लगता जाएगा। अब ये आ जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल चुकी है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर,
और वेलोसिटी की डायरेक्शन तुम्हारी किधर है, इस तरफ। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ। हम की डायरेक्शन किधर आएगी, फोर्स की तरफ। तो फोर्स अब किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से थोड़ा आगे बढ़ेगा और फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो ये वापस टिल्ट कर जाएगा। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन वापस चेंज हो गई। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मिडिल फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रही है, इस तरफ। तो ये थोड़ा आगे बढ़ेगा और इस पे फोर्स लगेगा, वापस टिल्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे करके पूरा सर्कुलर राउंड घूम जाएगा। तो ये कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। कैसा करेगा, सर्कुलर मोशन। तो हमने इस वीडियो में जाना कि कैसे हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं जब चार्ज पार्टिकल को हम किस में डालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में। धन्यवाद।